आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बेहद खास। क्यों? क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ ड्राई कफिंग के बारे में, जो आप लोगों के ही कमेंट थे कि आपने पहले खांसी के पॉइंट जैसे बताए थे ज़बरदस्त, कि 3 सेकंड के अंदर गायब हुई लोगों की। 4 लाख व्यूज़ पहुंचा दिए आपने। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और इसी की श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ ड्राई और हैकिंग कफिंग के बारे में, जिसमें ये पूरा गला सूख जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए एक ही जगह पर। जो पहली बार जुड़े हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर अर्चना और पिछले 30 वर्षों से एक्यूप्रेशर के फील्ड में काम कर रही हूं। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करती हूँ। जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जिनमें 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं चल सकता, उनके लिए मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ। सामने नंबर दिया हुआ है, इसी नंबर पर मैं 3 से 5 तक उपलब्ध होती हूँ। अगर आपको भी किसी तरीके की लगता है समस्या और हमें समाधान चाहिए, तो आप अपना समाधान यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं और ये कंटेंट आपको पसंद आता हो और अच्छा लगता हो और हेल्थ के प्रति आप अवेयर हैं, आपको लगता है कि हमें स्वस्थ होना है, और वो भी अपनी नेचुरल चीज़ों से, अपनी अंदर की पावर को ही बढ़ा घटा करके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियोस बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। इसके अलावा कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, उनमें से बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं, हमें ट्रीटमेंट कैसे लेना है, ट्रीटमेंट कैसे लेना है, तो इसलिए मैंने उसका पहले ही बता दिया है। और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिन पर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जो भी आप कमेंट करते हैं, सबसे पहले मेरे चैनल पे जा करके उसको सर्च कर लीजिए। अगर वहाँ पर ना मिले तो सेकंड ऑप्शन में देखिए कि कहीं वो समस्या बहुत पुरानी और गंभीर तो नहीं है, जिस पर मैं वीडियो बना ही ना सकूं। तो उसके लिए फिर जो मैंने अभी बताया, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे लेना है, क्या लेना है, मैंने पहले ही बता दिया कि नंबर है, वहाँ पर अपना मैसेज भेजिए, थोड़ा सा वेट करिए, आपको हमारी टीम रिप्लाई दे देगी। फिर मैं 1 to 1 बात करके जैसा भी होता है उस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ड्राई और हैकिंग कफ। इसके पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी मैंने वीडियोस खांसी खांसी पर ही बनाई हैं, अलग अलग वैरायटीज़ पर। बहुत सारे लोगों को आराम मिला। खांसी वाले ने तो ताबड़तोड़ आराम दिया। जो वायरल या छोटा बहुत, थोड़ा बहुत कहीं सर्दी वगैरह लग गई, कोल्ड एक्सपोजर हो गया और खांसी आ रही, 3 3 सेकंड में गायब हुई है खांसी। ऐसा आप लोगों के कमेंट में आया भी है कि ये नहीं कि मैंने लिख दिया तो मेरे लिखने से आपने मान लिया कि हाँ हो गई, आपने कमेंट किया है। ऐसे ही और भी ठंडक से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड विंटर प्लेलिस्ट आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती रहें। अब आइए, सबसे पहले पॉइंट तो बताऊंगी मैं, पॉइंट कैसे काम करेगा वो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये जो पॉइंट बताऊंगी ये किस में काम करेगा। क्योंकि ऐसा भी कमेंट आप करते हैं ड्राई वाले में काम करेगा तो वेट वाले में काम करेगा कि नहीं। तो पहले जान लेते हैं कि ड्राई कफिंग आखिर होती क्यों है। और इसको बताने के लिए एक छोटा सा एक आपके आसपास से एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे खांसी क्या है, क्यों आती है खांसी, क्यों गीली खांसी आती है, क्यों सूखी खांसी आती है, और खांसी आती क्यों है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आए और आप उसको नहीं जानते, तो क्या करेंगे? आप उसको अंदर आने देंगे? वो अनजान व्यक्ति है, आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो आप क्या करते हैं? उसको कहते हैं बाहर जाओ। आराम से नहीं बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं बाहर जाओ। वो नहीं जाता, आप जबरदस्ती धक्का मुक्की करके उसको बाहर निकालते हैं, तो वो धीरे से निकल जाता है। ये तब होगा जब आप मजबूत होंगे और वो थोड़ा सा कमजोर होगा। और गलत फहमी का शिकार होकर आ गया होगा कि आप कमजोर हैं, आ गए, लेकिन आप मजबूत निकले, आपने धक्का मारा, बाहर कर दिया। और कमरे के अंदर से जब धक्का मार रहे थे तो पूरा बाहर निकल जाए तो आप भी उसके साथ साथ कुछ दूर तक आगे निकल गए। यानी ऐसी खांसी
जो बाहर से आई है और आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से आपने उसको खांस खांस के निकाल दिया। तो जो निकला था बलगम, जिसे हम वेट कफ बोलते हैं, वो क्या था? वो था जो बैक्टीरिया या वायरस यहाँ पे अटैक किए थे वो, प्लस आपके घर के मेंबर की डेड बॉडी, क्योंकि हाथापाई हुई थी, आसानी से थोड़ी जाएगा कोई। तो वाइट ब्लड सेल जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वाइट ब्लड सेल की डेड बॉडी प्लस बैक्टीरिया और वायरस की डेड बॉडी मिल करके आपने बलगम के रूप में निकाल के बाहर फेंक दिया। और अगर उसको ज़्यादा देर तक रहने देंगे तो उसमें से क्या होगा? अगर डेड बॉडी पड़ी रहे तो दुर्गंध आएगी और चीज़ों को और ख़राब करेगी, तो उसको जला देना होता है। ज़्यादातर हिंदू धर्म में आप देखें मान्यता कि लाश को जला देते हैं, तो यहाँ भी जलाएंगे हम तो क्या होगा? फीवरिश हो जाएगा। तो फीवर होना या बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन कब तक प्रोटेक्शन है, कब हमें उस पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये भी हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है। अभी बढ़ती हूँ मैं ड्राई कफिंग के बारे में। शत्रु ज़्यादा मजबूत है और आप कमज़ोर हैं। अब वो क्या करेगा? निकलेगा क्या? निकलेगा नहीं, आपके घर में घुस जाएगा, ज़बरदस्ती करेगा, सामान के साथ तोड़ फोड़ करेगा और आप निकालने के लिए खूब शोर मचाएंगे। 4 पड़ोसी और इकट्ठा हो जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ, आवाज़ सुनकर। पहले भी आवाज़ हुई थी लेकिन आपके आसपास वाले ही आए थे, अभी और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, वो निकल ही नहीं रहा। तो ऐसे ही ऐसी कफिंग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके आ रही है, वो बता रही है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और शत्रु ज़्यादा मजबूत है और वो निकल नहीं रहा है। निकलने के लिए आप इतना प्रयास कर रहे, इतना ज़ोर लगा रहे हैं कि शायद निकल जाए, शायद निकल जाए, और उसके चक्कर में हाथापाई होगी, चोट लगेगी, चेहरा सूजेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो और खांसी आएगी, जरा सा भी सांस लेंगे, बोलना शुरू करेंगे, खांसी आनी शुरू हो जाएगी। ज़रा सा भी कुछ खाने लगे, खांसी आनी शुरू हो गई। तो ये कारण है खांसी आने का। अब बीमारियों के नाम ले लेती हूँ कि कौन कौन बीमारियों के रूप में शत्रु हैं जिनकी वजह से इस तरीके की खांसी आती है। पहले वेट का बता देती हूँ, फिर इसका बता देती हूँ। तो जो वेट वाली खांसी थी, इसमें गीला बलगम आ रहा था, वो कोल्ड एक्सपोजर से होता है, फ्लू की वजह से हो जाता है। इसके अलावा लंग्स में कोई इन्फेक्शन है उससे आएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह हो गई, सीओपीडी हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गई, ब्रोंकिएक्टासिस हो गई। इन बीमारियों में आपका जो बलगम है वो गीला निकलेगा। और ड्राई कफ कब होगा? किन बीमारियों में? एस्थमा में होगा, कोल्ड में भी होगा पुरानी कंडीशन में, जीईआरडी में। ये जीईआरडी क्या है? ऐसे समझिए इसको सिंपल वे में कि जो खांसी हमारे एसिडिटी की वजह से आती है उसको जीईआरडी बोलते हैं। स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है। स्लीप एपनिया क्या है? रात में आप सो नहीं पाते, लगता है दम घुट जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, उठ के बैठ जाते। रोगी बैठ के सोता है पूरी रात, उसे लगता है हम लेटेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दम घुट जाए। वोकल कॉर्डिस इन्फेक्शन में हो सकता है, डिसफंक्शन में हो सकता है, यानी वोकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से ड्राई कफिंग आ रही है। रास्ते में कोई रुकावट डाल रहा है, एलर्जीज में आ सकती हैं। तो ये जो कंडीशन है इसमें ड्राई कफिंग देखने को मिलता है। अब इसका पॉइंट क्या लगाएं? इसका पॉइंट लगाएंगे हम ऐसा पॉइंट जो इसके इन्फ्लेमेशन को दूर करना। तो किनारे इन्फ्लेमेशन तो इसलिए आई है क्योंकि आप खांस रहे हैं ज़्यादा। हमें यहाँ के अपने ताकत को मजबूती देनी है। अगर ये एरिया मजबूत हो गया तो आराम से आप बाहर निकाल देंगे और खांसी नहीं आएगी। खांसी ठीक हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाएगा। जो गला बैठा बैठा सा, भरा भरा सा है, होर्स वॉइस है, इतनी तेज़ लाउड आवाज़ होती है, रफ खांसी होती है बिल्कुल कि गला एकदम छिल सा जाता है, तो हम यहाँ टोनिफिकेशन का पॉइंट देंगे, स्टिमुलेट करेंगे। कैसे? सीवी का कंसेप्शन वेसल का 16 नंबर, ये पॉइंट क्या काम करता है? ये पॉइंट यहाँ की मसल्स को रिलैक्स करता है,
ताकत देता है और आपको यही चाहिए। तो जैसे यहाँ ताकत मिल गई, मजबूती आ गई, आप आराम से उस घटना को अवॉइड कर देंगे। जो भी शत्रु आया है अभी इतने दिनों तक जीवित तो नहीं रहेगा। तो वो आप धीरे धीरे जब मसल मजबूत हो गई तो आपने उसको बाहर निकाल दिया, आराम से निकल गया। अब इसको निकालने के लिए हम कैसे उपाय करें, क्या करें इस पॉइंट पर? तो हमेशा की तरह दो ऑप्शन है, पहला कलर से, दूसरा मैग्नेट से। कलर सिंपल स्केच पेन ही होता है, ये देखिए, छोटा पेंसिल हो, बड़ा हो, आपका पेन हो लिखने वाला, जेल वाला, कुछ भी चलेगा। आप इसको सिंपल सामने जो पॉइंट दिख रहा है इस पर लगा दीजिए और लगा के छोड़ दीजिए दोनों हाथों पर। कोई दबाव नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना, कलर लगाना है और छोड़ देना। ये थेरेपी है ही इतनी सरल कि लोगों को आशंका होती है कि इस पर कुछ करना है, दबा दें, क्या करें, कैसे, नहीं, कुछ नहीं, अपने आप काम करेगी। दोनों हाथों में लगा दीजिए और जैसे जैसे यहाँ ताकत आती जाएगी एकदम सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे आप कुछ खा लेते हैं ना कफ वगैरह से बचने के लिए, तो लगेगा गले में एकदम राहत मिल गई, वैसा राहत आपको ये पॉइंट देगा। और अगर आप चाहते हैं कि कलर तो हमें कंफर्टेबल नहीं है, निकल जाता है, या हम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहते हैं क्योंकि खांसी हमारी बहुत बुरी तरीके से आ रही है, तब आप उसकी जगह पर यहाँ मैग्नेट लगा सकते हैं। ये मैग्नेट क्या होता है, कैसा होता है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि एक्यूप्रेशर में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में बहुत सीखना है तो उसके तो कोर्सेज वगैरह हमारे अलग चलते हैं, अभी उसकी बात नहीं कर रही मैं। आपको चाहिए ये मैग्नेट मिल जाए और हम अपने पॉइंट लगा लें, हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो सामने ये नंबर है, यहाँ से आप मैग्नेट की किट ऑर्डर कर लीजिए और अपनी खांसी ही नहीं, किसी के भी बीमारी के लिए कोई सा भी पॉइंट जो भी आप लगाना चाहें, अपने भी अपने परिवार के भी, वो उससे आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो मैग्नेट का किट ले सकते हैं और है आपके पास तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपने इसको ले लिया और जैसा सामने पिक्चर में दिखाया जा रहा है, वाइट दिख रहा है ना, तो लगाने के बाद आपको भी वाइट दिखना चाहिए। कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आपको पता है, जैसा दिख रहा है। टेप लीजिए, मैग्नेट चिपकाइए, लगा दीजिए। इसे भी 12 घंटे लगाएंगे, दोनों हाथों में लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। तो बस इतना छोटा सा काम करना है, कलर या मैग्नेट चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि हम मैग्नेट से कंफर्टेबल है तो मैग्नेट लगाइए, कलर से लगता है कलर लगाइए, दोनों एक साथ ना लगाइए। दिन में कलर, रात में मैग्नेट, या दिन में मैग्नेट, रात में कलर, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साथ दोनों उपचार करना कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। तो ये आप करिए और देखिए कितना आनंद आता है। और अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें कि अगली वीडियो का टॉपिक आपको क्या चाहिए, और साथ ही ये भी कमेंट करें कि ये पॉइंट आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। और साथ ही जब आपको लगे कि ये फ़ायदा दे ही रहा है तो ऐसी वीडियो घर 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 तक पहुंचानी चाहिए, जिससे बाकी लोगों का भी भला हो सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।